एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स बताने जा रही हूँ जो कि 2020 के। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। एंड बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में कह रहे थे कि मैम प्लीज़ दिल्ली पुलिस की तैयारी करवाइए। तो देखिए, जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो कुछ आपका अलग नहीं है। जो भी आपके लिए यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, बेसिकली जो आपके स्पेशली एनटीपीसी के क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के मैं कह रही हूँ जितना कुछ भी हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी की वीडियोस जो साथ में चल रही हैं उसमें आपके क्वेश्चंस मोस्टली वो सारे ही क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है। हाँ, स्पेशली अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली पुलिस का अलग से कोई बैच तो नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। अब जैसे आज की जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंडेक्स। तो आपको पता है आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आप में इंडेक्स जो है वो सारे पूछे ही जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए हर वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि स्पेशली उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाई जाए। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक है इंडेक्स के ऊपर, लेकिन उससे भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आपका 1 नवंबर, 2 नवंबर और 5 नवंबर, ये 3 डेट्स को अच्छे से याद रखिए। जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिए, बिकॉज 1, 2 और 5 इन तारीख को आपका क्या होने वाला है, रेलवे चैम्पियनशिप लीग जो कि अनअकैडमी की तरफ से हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो पेपर का पैटर्न होगा, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाले में तो नहीं, लेकिन हाँ, जो थर्ड एग्ज़ाम है 5 नवंबर को, वो आपका टोटल एकदम एनटीपीसी के जैसा होगा। और इसमें आप लोगों के लिए एक्साइटिंग प्राइजेज़ हैं, जिसमें आपको अमेज़ॉन के कूपन्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग प्राइजेज़ हैं। 10,000 जिसकी जो कि जैसे कि मान लीजिए जो आपका थर्ड वाला एग्ज़ाम है, यानी कि नवंबर 5 को जो लगा हुआ है अनअकैडमी की तरफ से चैम्पियनशिप लीग में, उसमें अगर आप टॉप 1 पे आते हो तो आपको 10,000 रुपीज़ का अमेज़ॉन वाउचर मिलेगा। मतलब आप कुछ भी जो है उसे शॉप कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अगर यहाँ पे इनरोल करते हो तो देखिए, अगर मान लीजिए अगर आप नहीं भी आते हो टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप के, अगर किसी भी रैंक में नहीं आते, फिर भी ये क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जब आप इसमें एग्ज़ाम देंगे, जब आपको पता चलेगा कि आप कैसा कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल वैसा ही रखा जाएगा जैसे कि आपका एनटीपीसी में रखा जाता है। बहुत सारे टीचर्स मिलकर के ये जो आप लोगों के लिए पेपर है वो बना रहे हैं, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कराई जा सके। आपके एग्ज़ाम के लिए, आगे होने वाले एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि आप कैसे स्कोर कर रहे हो। ठीक है, इसके साथ आपका क्या पोर्शन है जिसमें अभी आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, और है कि आपका 1 रुपये भी नहीं लगना है। तो आपका क्या जाता है कि अगर आप फ्री में एनरोल करते हैं, कुछ भी नहीं, तो फ्री में एनरोल कीजिए, बिल्कुल भी आपको 1 भी रुपया नहीं खर्च करना है। और हाँ, जो भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो उनके लिए मैं बता दूं, किसी भी कैटेगरी, बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आईआईटी जेईई हो, यूपीएससी हो, या फिर आपके स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए आप जो है मेरे रेफरल कोड जो कि है शिक्षा 10, इससे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी मैक्सिमम होगा वो ऑफ हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपनी आज की वीडियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स 2020। चलिए देखते हैं। देखिए, पहली जो रिपोर्ट है वो क्या दी हुई है। पहली रिपोर्ट दी हुई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो कई बार आपकी एग्जाम्स में पूछी गई है, विश्व खुशहाली सूचकांक जिसको बोलते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में देखिए, हमें मेन 2 चीज़ें याद रखनी होती हैं। पहली चीज़ क्या याद रखनी होती है, वो याद रखनी होती है कि इंडिया की रैंक क्या है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी होती है कि टॉप कंट्री कौन सी है। ठीक है, तो इसमें से कुछ रिपोर्ट हैं जो मैं पहले भी आपको कुछ वीडियोस में मैंने कवर किया है, करंट अफेयर्स की कुछ वीडियोस में मैंने जो है ये कवर किया, लेकिन आज जो है हम लोग स्पेशली ही इंडेक्स और रिपोर्ट्स आपकी देख रहे हैं। तो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2020 की, तो ये इंडिया की रैंक है इसमें 144, और टॉप किसने किया है, फिनलैंड ने किया है। किसने किया है भाई, फिनलैंड ने टॉप किया है। ठीक है,
याद रखना है आपको कि टॉप करने वाली कंट्री कौन सी है और जो है इंडिया की रैंक कौन सी है। उसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये भी आपकी बहुत पूछी जाती है। देखिए सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सारा जो है वो बताती जाऊंगी, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है मैं स्पेशली बताती जाऊंगी। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है। इंडिया की रैंक देख लीजिए क्या है, इंडिया की रैंक है 112। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 112 और टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने किया है। किसने टॉप किया है, आइसलैंड ने किया है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ठीक है, जिसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 112 और टॉप किया है आइसलैंड ने। चलिए हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि फिनलैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिनलैंड जो है, फिनलैंड की अगर बात की जाए, चलिए मैं अलग कलर से थोड़ा जो है लिख देती हूँ। एक मिनट, चलिए इससे ही लिख देते हैं, थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हेलसिंकी, हेलसिंकी क्या है, हेलसिंकी है फिनलैंड की कैपिटल। अगर कैपिटल फिनलैंड की पूछी जाए तो कैपिटल क्या हो जाएगी, हेलसिंकी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसकी करेंसी। अब आई होप कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलिए तो ये हो गया हमारा कैपिटल। अब हम लोग देख लेते हैं करेंसी। ठीक है, तो करेंसी क्या है भाई हमारी फिनलैंड की, यूरो। ठीक है, जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में भी आपकी चलती है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलती है, तो यूरो। ठीक है, विच इज करेंसी ऑफ फिनलैंड, करेंसी। ठीक, साथ साथ में देखिए देखते चलेंगे। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 इंडिया, जैसा कि हम लोगों ने देखा इसकी रैंक क्या थी 112 और टॉप किया था आइसलैंड ने। तो अब हम लोग आइसलैंड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कलर किसी के लिए भी चेंज नहीं हो रहा है। चलिए आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रिजर्विक। ठीक है, विच इज कैपिटल। उसके बाद अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है हमारी क्रोना। मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए रिजर्विक है आपकी आइसलैंड की कैपिटल और क्रोना है आइसलैंड की करेंसी। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देख रहे हैं। इंडिया की रैंक की बात की जाए तो कितनी है भाई, 9th रैंक है, 9वीं रैंक पे है इंडिया। और अगर टॉप में पूछे कि टॉप में जो है वो कौन सी कंट्री है, तो टॉप में है स्वीडन। ठीक है, टॉप किसने किया है, स्वीडन ने किया है और इंडिया 9वीं रैंक पे है। किसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब कि किसने अपने क्लाइमेट चेंज पे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उस पे ये इंडेक्स बनाया गया था। ठीक है, मतलब जो क्लाइमेट है, जो मौसम है, जो चेंज होता रहता है, पर्यावरण एक तरीके से बोल सकते हैं, उस पर चेंज होने पे जो परफॉर्मेंस है वो किस देश की कितनी अच्छी है। तो इंडिया की रैंक थी 9th और टॉप किसने किया था, स्वीडन ने किया था। ठीक है, टॉप किसने किया था, स्वीडन ने किया था। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वीडन की कैपिटल की। स्वीडन की कैपिटल, तो स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। ठीक है, ये है आपकी स्वीडन की कैपिटल, क्या है, स्टॉकहोम। और हम अगर बात करें स्वीडन की करेंसी की,
चलिए, स्वीडन की करेंसी, तो वैसे तो क्रोना लिखा जाता है बट इसको स्वीडिश क्रोना कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना, ये है आपकी स्वीडन की करेंसी और कैपिटल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसको, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। ठीक है, जो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 है, अब इसकी अगर बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 76। ठीक है, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? 76 है। और टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने किया है। किसने टॉप किया है? डेनमार्क ने किया है। और इंडिया की रैंक क्या है? 76 है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग जल्दी से जो है इसके लिए भी देख लेते हैं, इसकी कैपिटल एंड इसकी करेंसी। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन है आपकी डेनमार्क की कैपिटल। एंड अगर हम डेनमार्क की करेंसी की बात करें तो डेनमार्क की करेंसी है करेंसी की बात अगर करें तो डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश, सॉरी, देखिए जिनकी जिनकी इंपॉर्टेंट है उनकी बता दे रहे हैं, बाकी सबकी नहीं बताएंगे क्योंकि इन्हीं सबकी ज़्यादा पूछी जाती है, पूछे जाने का चांस होता है कभी कभी, जैसे भी पूछा जाए जब भी। डेनिश क्रोन, ठीक है, डेनिश क्रोना मतलब स्वीडिश क्रोना, डेनिश क्रोना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये था हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक थी 9th और टॉप किया है स्वीडन ने। और सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो है 2020, उसमें इंडिया की रैंक है 76 और टॉप किया है डेनमार्क ने। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, इंडिया की रैंक कितनी है? 116। इंडिया की रैंक क्या है? 116 है। टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने किया है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इंडिया की रैंक है 116 और टॉप किया है सिंगापुर ने। अगर हम बात करें सिंगापुर के बारे में, थोड़ा सा बात करें तो सिंगापुर जो है वो तो बेसिकली बता देते हैं। सिंगापुर की देखिए, अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो मलय लैंग्वेज चलती है। अगर हम करेंसी की बात करें, करेंसी की बात करें तो डॉलर ही चलता है। ठीक है, सिंगापुर डॉलर, इसको याद रखिएगा, सिंगापुर डॉलर चलता है। ठीक है, लगभग 54 कुछ इंडियन रुपी होते हैं एक सिंगापुर डॉलर में। तो ये है सिंगापुर की करेंसी। ठीक, चलिए अब देखिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, स्मार्ट सिटी इंडेक्स। तो ये थी हमारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं ये सारे के सारे, मैं इंपॉर्टेंट ना भी लिखूँ तो भी आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें मैंने जितने भी इंक्लूड किए हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 की बात करें तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में जो है इंडिया की एक सिटी हैदराबाद ने टॉप किया है। ठीक है, हैदराबाद ने टॉप किया है, जो कि रैंक कितनी आई है? 85th। ठीक है, ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया की रैंक कितनी आई है? 85th। कौन सी सिटी ने टॉप किया है? हैदराबाद ने, स्मार्ट सिटी में। ठीक है, और अगर हम टॉप की बात करें तो सिंगापुर, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर बेसिकली जो है इसकी अपनी कोई कैपिटल सिटी नहीं बल्कि वो सिंगापुर ही लिखी जाती है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये भी कि आपका जो है बहुत पूछा जाता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है
ये आपका इसमें देखिए इंडिया की रैंक कितनी आई है 48। इंडिया की रैंक क्या है 48 है। और टॉप किसने किया है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है इंडिया की रैंक कितनी आई 48 और टॉप किसने किया स्विट्जरलैंड। अब हम लोग देख लेते हैं करेंसी और कैपिटल। करेंसी और कैपिटल देख लेते हैं, रुक जाइए। चलिए करेंसी मैं अलग अलग उससे लिखूंगी कलर से, ताकि अब दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले कलर चेंज नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, कैपिटल। तो अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी है हमारी स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक, ये एफ है, थोड़ा स्टाइलिश बन गया। स्विस फ्रैंक, ठीक है, स्विट्जरलैंड का फ्रैंक चलता है। स्विस फ्रैंक जिसको बेसिकली बोलते हैं वो है स्विट्जरलैंड की करेंसी। और अगर स्विट्जरलैंड की कैपिटल की बात की जाए, हाँ, कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल क्या है, कैपिटल है बर्न। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक एंड कैपिटल है बर्न। अब देखिए आया है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 की अगर बात करें तो उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 105। अगर हम बात करें टॉप, तो टॉप किया है हांगकांग ने। हांगकांग बेसिकली आपने देखा होगा हांगकांग में कई बार प्रदर्शन भी होते रहते हैं। हांगकांग जो है एक तरीके से चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन हांगकांग स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज़्यादा ललायित है। और अगर बात की जाए करेंसी वगैरह की तो हांगकांग में चलती है हांगकांग डॉलर। ठीक है, हांगकांग में हांगकांग डॉलर चलता है, ना कि चाइना की करेंसी। ठीक है, तो हांगकांग में क्या चलता है भाई, हांगकांग डॉलर चलता है। और ये इसकी करेंसी है। ठीक है, मैं ऊपर नीचे थोड़ा सा ऐसे लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। और अगर कैपिटल की बात करें तो देखिए कोई पर्टिकुलर कैपिटल नहीं, बट एक कैपिटल है, एक सिटी है, उसको बोला जाता है। इसके कैपिटल आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी एक तरीके से पूरा अलग नहीं है ना, तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आप मान सकते हो। अगर अलग हो जाए तो शायद उसी को बनाया जाएगा। उसको बोलते हैं द विक्टोरिया सिटी। द विक्टोरिया सिटी, तो वो मानी जाती है कि हांगकांग की जो है क्या है, कैपिटल है। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए लिखा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य सूचकांक काफ़ी पूछा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2020 इंडिया की रैंक है 117, टॉप किया है स्वीडन ने। मैं करेंसी कैपिटल अभी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या है 117, टॉप किया है स्वीडन ने। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 इंडिया की रैंक है इसमें तीसरी, और टॉप किसने किया है, चाइना ने किया है मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में। ठीक है, तो इंडिया की रैंक है थर्ड, टॉप किया है चाइना ने। चाइना के बारे में जानते हैं आप लोग, इसलिए नहीं बता रहे, फिर भी बोल दे रहे सिर्फ। ठीक है, चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और चाइना की करेंसी है रेनेमेंथी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए लिखा हुआ है 2020 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है 84। इंडिया की रैंक है 84 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। टॉप किसने किया है, हेनले पासपोर्ट भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टॉप किसने किया है, जापान ने किया है। जापान का भी बताना ज़रूरी नहीं है, आपको पता ही होगा, टोक्यो और जापानीज़ येन जो है वहाँ की करेंसी है। उसके बाद देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया की इसमें रैंक है 5वीं।
ठीक है, और टॉप किसने किया है, जापान ने टॉप किया है। फिर उसके बाद देखिए फिलीपींस एंड जर्मनी वर फाउंड टू बी द मोस्ट क्लाइमेट इफेक्टेड कंट्रीज, मतलब कि पहले जापान है, फिलीपींस है, फिर जर्मनी है, और भी आपके कुछ देश हैं जिसमें इंडिया की रैंक 5वीं रखी गई है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में। ठीक है, तो इसमें रखा गया है कि ये कुछ देश हैं जिनमें क्लाइमेट रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। आपको पता है कि जापान, फिलीपींस और ये जो जर्मनी है सब ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और भी बहुत सारी जो है सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 जो है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, 74 है, और टॉप किया है स्वीडन ने। ठीक है, टॉप किसने किया है, स्वीडन ने। 2000, अब देखिए नेक्स्ट वाला देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। 2020 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI जो है उसकी अगर हम बात करें तो इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ये इंडेक्स लिख गया है सॉरी, यहाँ पे है इंडिया, इसमें इंडिया है 168 रैंक पे। ठीक है, और टॉप किया है डेनमार्क ने। किसने टॉप किया है, डेनमार्क। डेनमार्क का भी मैं आपको बता चुकी हूँ करेंसी और कैपिटल। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देख लिया हम लोगों ने, इंडिया की रैंक थी 74 और टॉप किया है स्वीडन ने। अब यहाँ देख लीजिए 2020 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो था उसमें इंडिया की रैंक है 168 और टॉप किया है डेनमार्क ने। ठीक है, चलिए ये हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, ये भी काफ़ी पूछा जाता है आप लोगों से। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, 43, और टॉप किसने किया है, सिंगापुर ने टॉप किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो आपका लिखा हुआ है 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट, इंडिया की रैंक है 23, टॉप किया है USA ने। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैपिटल जो है आपके वॉशिंगटन DC, और करेंसी क्या है, डॉलर, ये सभी को पता है। तो 2020 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 23 और टॉप किया है USA ने। ठीक, तो ये हो गई हमारी आज की। देखिए इसमें मेन क्या था, इसमें मेन था कि आप सारी रैंक वगैरह जितनी भी हैं उनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद हो जाएं। अगर नहीं है आप इसको वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स वगैरह उनको कोई आप नोट्स बना सकते हैं, या मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगी, वहाँ पे भी मैं इसको जो है पोस्ट कर दूँगी, तो वहाँ पे आपको ये जो है मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।